नमस्कार। मैं कनन कुलकर्णी आपको आगे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जैसे पिछले बार मैंने कहा कि मिचुका के हर घर के ऊपर जो है वो बुद्धिस्ट लोगों का साइन है और साथ में ही सिख लोगों का जो साइन है वो भी है, जो उनके फ्लैग के ऊपर होता है हर घर के ऊपर। तो हमारी थोड़ी क्यूरियोसिटी जग गई कि ये इधर ना कोई गुरुद्वारा है ना यहाँ कोई सरदार लोगों है, तो ये और हर घर में कैसे आए? तो कोई ना कोई तो बात होगी, लेकिन क्या अभी बताए कौन? तो जैसे मैंने कहा कि वो पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है, मंदिर में लाइब्रेरी है और वहाँ कुछ फ़ोटो भी लगे हुए। तो एक आर्टिलरी के मेजर साहब सरदार जी, और मैं भी उनके साथ गया ऊपर पहाड़ी पे। तो हमने देखा कि हाँ, वहाँ एक जो फ़ोटो है जिसमें एक ही लामा के ऊपर जो है वो दाढ़ी और मूछ का बाल है, बाकी किसी में नहीं है। और फिर जब हमने वहाँ बातचीत की कि ये किसका है, तो उसने कहा कि साहब ये सिख लोगों के जो गुरु है वो यहाँ आए थे। हमने यहाँ कहाँ गुरु है, यहाँ तो कोई रास्ता है ना कुछ है। तो बस साहब ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन वो यहाँ आए थे और यहाँ कुछ रहे थे, और उन्हीं के याद में है ये हम लोग जो है वो उन्हीं के आशीर्वाद समझ के हम लोगों से ये सिखों का जो साइन है, हाँ, हर घर में आपको दिखाई दे रहा है, वो लगाते हैं। जब हमने आगे पीछे थोड़ी छानबीन की, ये पता करने की कोशिश की कि ये कब हुए, कैसे हुए, तो जो कहानी हमें बताई गई वो इस प्रकार है कि गुरु नानक देव जी और उनके दो चेले बाला और मर्दाना, वो तीन आदमी जो है वो तिब्बत से घूमते घूमते उसी रास्ते से इंडिया में नीचे उतरने के लिए आए थे। जब ये गांव पहुंचे तो शायद शाम का टाइम हुआ होगा, तो गांव वालों ने उन लोगों का स्वागत किया। चलो, कोई ट्रैवलर आए हैं, प्रवासी आए हैं, उनका जैसे आमतौर पे गाँव में होता है। तो गांव के बुज़ुर्ग इकट्ठे हो गए, उन लोगों को स्वागत किया, उनको कुछ खिलाया पिलाया। फिर उन्होंने उनके बोला कि भाई आप जो है साहब महाराज इधर ही रहिए, जंगलों में मत जाइए रहने के लिए, वहाँ कोई राक्षस या कोई भूत रहता है, हम लोगों को तंग करता है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि अच्छा, तो फिर हम लोग जरूर वहीं रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, हम देखना चाहते हैं वो कौन है। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की कहते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना, बोला चलो। तो उन्होंने एक आदमी साथ में दे दिया, बोला अभी अंधेरा तो हुआ नहीं था। तो वो आदमी गया और उन्होंने दिखा दिया कि वो इस एरिया आगे जो है पूरा भूत का एरिया है, और वहाँ पर वो आता है और तरंग करता है। तो उसके बाद तो चला गया। अब रात को जो है वो गुरुजी वहाँ रहे। सवेरे वो गांव का एक दो आदमी तीन आदमी जो है वो साथ में लठ वेठ लेके, क्योंकि जंगली एरिया था, जंगली जानवर भी उस एरिया में थे, तो उनको तीनों को खाने के लिए कुछ पीने के लिए ऐसे लेके गए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे जहाँ पर वो छोड़ के गया था, और जो उन्होंने दृश्य देखा, उनके होश उड़ गए। बोले अरे ये क्या हो गया। एक तो बेहोश, बोलते बेहोश होने के चक्कर में था, उतना कागार पे था, और इन्होंने तीनों ने देखा कि ये तीनों के तीनों जो है वो समाधि मुद्रा में बैठे हुए हैं और हवा में तैर रहे हैं। इनके जो सर है वो ऊपर वाले पत्थर की तरफ लगे हुए, और नीचे एक भालू उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने अभी हिम्मत करके जो पत्थर वत्थर मारे भालू को, वो नहीं गया। फिर वो भाग के आ गए वापस गांव में, और गांव बताया ऐसे ऐसे बात है। तो गांव के बहुत सारे लोग आ गए, बहुत लोग आ गए। तो उन्हें मतलब पता है, उनको लगा ना भूत भीत क्या क्या भूत पता नहीं, वो भालू भीलू है शायद, उनको ये हमारे पास मेहमान आए हैं, गेस्ट हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, वो लेके गए। वहाँ पहुँचे उन्होंने, तो देखा तो तीनों के तीनों जब वहाँ पत्थर पे बैठे थे, अपना कुछ बातचीत कर रहे थे। अब जिसने देखा उन लोगों को हवा में तैरते हुए, वो तो उनके ऐसे तैरे जैसे कोई भूत को देखते हुए वैसे। तो नारद देव तो कुछ नहीं बोले। तो उन्होंने देखा चलो ठीक है, उनको खाना वाना सब, चलो ये बहुत शुक्र हुआ कि उनको कुछ तकलीफ़ नहीं हुई। उनको खाना वाना दिया, खाना पीना खा लिया, और बोले महाराज जो है आप
थोड़ी देर में जो है आप गांव में आइए, वहाँ पे आपके लिए खाने पीने का हम लोग इंतज़ाम कर दें। लेकिन वो जो आदमी था जिसने देखा इन तीनों को हवा में तैरते हुए और उनके सर ऊपर पत्थर में लगे हुए, वो उसने पत्थर की तरफ देखा उसने, तो उसको कुछ लगा यार कुछ कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ पे। अब वो जल्दी में था, चले गए। फिर महाराज जी वो आए, गांव में आए, उनको खिलाया पिलाया, वो नहा धो के आए थे। तो उन्होंने खा के फिर बाद में दोबारा वापस चले गए वहाँ पे खाना पीना खा के। वो जो दो आदमी गए थे उनको देखने, वो भी थोड़ा उनके पीछे पीछे चले गए। और वो बोलते जब उधर गए तो वहाँ जो पत्थर था जहाँ जिसके ऊपर ये बैठे थे, वो पत्थर के परली तरफ एक मतलब बड़ी सी चट्टान थी। उस चट्टान के पीछे की तरफ एक नाला बहता था, और वो नाले के वो पत्थर के ऊपर जो है ना, वो चट्टान के ऊपर क्रैक आया है बड़ा था। बोला यार ये तो नहीं था, ये ऐसा कैसा क्रैक आ गया, अब तक तो कुछ नहीं था। तो उन्होंने उसको पूछा वो साथ में, ये क्या हुआ? बोलता कुछ नहीं, वो गुरुजी ने हमारे लिए ना रास्ता बना दिया पानी लेने के लिए, उनको हमें नहाने के लिए जाना था। तो वो गैप, वो क्रैक में से जो है वो आदमी चला गया उस तरफ, और वहाँ से वो नहा धो के और जो साथ में गुरुजी के लिए कपड़े शपड़े जो लेके आए वहाँ पे कपड़ा पानी ले आए। उसके बाद वो आए। अब ये समझ में आ रहा कि ये चक्कर क्या, ये हवा में उड़ रहे, यहाँ पे बड़ा क्रैक आ गया है, अब ये अजूबा क्या है। अब ये जो है कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें और भी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। धन्यवाद।